पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय डाटा, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, स्टेट द वेरियस स्टेप्स टू बी टेकन इन ऑर्गेनाइजिंग द फील्ड वर्क। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। डाटा का क्या अर्थ है? सरल शब्दों में कहें तो डाटा का मतलब है जानकारी या तथ्य। सब जब हम किसी चीज़ के बारे में नंबर, शब्द, नाम या अवलोकन इकट्ठा करते हैं तो उसे डाटा कहा जाता है। डाटा अपने आप में अधूरा होता है, लेकिन जब हम इस पर काम करते हैं तो यह काम जानकारी बन जाता है। उदाहरण, एक क्लास के बच्चों के रोल नंबर और उनके मार्क्स डाटा हैं। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में हम अंतर देखते हैं। सीधा सा मतलब, प्राइमरी डाटा यह बिल्कुल नया डाटा होता है जिसे रिसर्चर खुद पहली बार इकट्ठा करता है। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? यह पहले से मौजूद डाटा होता है जिसे कोई और इकट्ठा कर चुका होता है और हम बस उसका इस्तेमाल करते हैं। स्रोत, इंटरव्यू, सर्वे, प्रश्नावली, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, किताबें, इंटरनेट, सरकारी वेबसाइट, पुराने रिकॉर्ड्स या अखबार, ये सेकेंडरी डाटा है। समय और पैसा, प्राइमरी डाटा में इसे खुद जाकर जुटाना पड़ता है, इसीलिए इसमें समय और पैसा ज़्यादा लगता है। और सेकेंडरी डाटा में यह आसानी से मिल जाता है, इसीलिए इसमें समय और पैसा बहुत कम लगता है। सटीकता कितनी है? यह ज़्यादा भरोसेमंद और सटीक होता है क्योंकि यह आपकी ज़रूरत के हिसाब से ही इकट्ठा किया जाता है। किसमें? प्राइमरी डाटा। यह कम भरोसेमंद हो सकता है क्योंकि यह किसी और ने अपने उद्देश्य के लिए जुटाया था। यह सेकेंडरी डाटा है। उदाहरण, आप खुद घर घर जाके पूछें उनके घर में कितने लोग रहते हैं। प्राइमरी डाटा में। सेकेंडरी डाटा में आप सरकार की जनगणना की विशेष वेबसाइट आबादी का डाटा डाउनलोड कर लें। फील्ड वर्क और योजना करने की विभिन्न चरण। फील्ड वर्क का मतलब होता है ऑफिस से बाहर निकलकर असल दुनिया में जाकर डाटा इकट्ठा करना। एक सफल फील्ड वर्क के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। चलिए देखते हैं कि सफल फील्ड वर्क के लिए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। सबसे पहला क्या है? योजना बनाना। सही बात है। सबसे पहले ये बिल्कुल आपको साफ होना चाहिए कि फील्ड वर्क क्यों किया जा रहा है, हमें किस तरह का डाटा चाहिए, किसके इलाके से चाहिए और हमारा बजट कितना है। मतलब हमें किस तरह का डाटा चाहिए, किस इलाके से चाहिए, हमारा बजट कितना है। स्टेप 2 क्या होना चाहिए? फील्ड टीम को तैयार करना। डाटा इकट्ठा करने के लिए सही लोगों को चुनना जाता है, फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि लोग बात कैसे करें, सवाल कैसे पूछें और फॉर्म कैसे भरना है। स्टेप 3 में फॉर्म या प्रश्नावली तैयार करना। फील्ड पर पूछने वाले सवाल की एक लिस्ट तैयार की जाती है। सवाल बहुत लंबे या कठिन नहीं होने चाहिए ताकि सामने वाला आसानी से जवाब दे सके। फील्ड पर जाने से पहले कुछ लोगों पर इसका टेस्ट भी किया जाता है कि कहीं सवाल ज़्यादा कठिन तो नहीं है या घुमावदार तो नहीं। फील्ड ऑपरेशन और डाटा कलेक्शन। इस चरण में टीम असल में ज़मीन पर उतरती है, तय की गए इलाके में जाकर लोगों से बातचीत की जाती है, इंटरव्यू लिए जाते हैं और डाटा को फॉर्म में मोबाइल ऐप में भरा जाता है। सुपरवाइज़र और क्वालिटी चेकर। फील्ड वर्क के दौरान एक सुपरवाइज़र पूरी टीम पर नज़र रखता है। वह रैंडमली चेक करता है कि टीम के लोग डाटा भर रहे हैं या सिर्फ घर बैठकर फर्जी फॉर्म पर भर रहे हैं। इसे गलतियों को तुरंत सुधारा जाता है। स्टेप 6 क्या है? डाटा को सुरक्षित जमा करना। फील्ड वर्क ख़त्म होने के बाद सारे भरे हुए फॉर्म या डिजिटल डाटा को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। कटे फटे या अधूरे फॉर्म्स को अलग किया जाता है और डाटा को कंप्यूटर में फीड करके आगे की रिसर्च के लिए तैयार किया जाता है। ये क्वेश्चन भी यहाँ समाप्त होता है। चलिए
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कहता है? टू कलेक्ट डाटा फॉर अ स्टडी एंड इंडिविजुअल चूज टू क्वेश्चन पीपल कमिंग आउट ऑफ अ मॉल directly identify this technique of collection data, discuss the significance of employing such a sampling technique। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर देखते हैं। इस तकनीक की पहचान आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्निक, जब कोई व्यक्ति मॉल से बाहर आ रहे लोगों से सीधे सवाल पूछकर डाटा इकट्ठा करता है तो इस सैम्पलिंग तकनीक को कन्विंसिंग सैम्पलिंग कहा जाता है। यह नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग गैर संभाव्यता प्रतिचयन का एक हिस्सा है। सरल शब्दों में यह रिसर्च डाटा जुटाने वाले किसी नियम या लॉटरी सिस्टम से लोगों को नहीं चुनता। जो भी इंसान उसे अपनी सुविधा के अनुसार सबसे पहले या आसानी से मिल जाता है, जैसे मॉल से बाहर निकलते हुए लोग, वह उसी से डाटा इकट्ठा कर लेता है। इस तकनीक का मतलब और उपयोग। मॉल के बाहर खड़े होकर डाटा जुटाने की इस तकनीक का रिसर्चर बहुत खास महत्व है, जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला क्या है? फ़ायदे और महत्व देखते हैं। बेहद सस्ता और कम खर्चीला होता है। इस तकनीक में पैसा बहुत कम या ना के बराबर खर्च होता है। आपको बस एक जगह खड़े होना है और लोग खुद आपके पास से गुजरेंगे। मॉल के गेट के पास आप मान लिए खड़े हो जाएंगे तो आप लोग वहाँ से गुजरेंगे, आप कुछ भी सवाल उनसे पूछ सकते हैं। समय की भारी बचत। अगर आपको बहुत जल्दी में डाटा चाहिए तो यह सबसे बेस्ट तरीका है। कुछ ही घंटों में आपको दर्जनों लोगों के जवाब मिल जाते हैं। आपको लोगों के घर जाने या अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सही बात है, मॉल पर कितने सारे लोग हैं, आपको ना उनके घर जाने की ज़रूरत है ना अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है। शुरुआती रिसर्च के लिए बेस्ट। जब कोई नया बिजनेस या नया आइडिया बाज़ार में लाना हो और आप सिर्फ लोगों को एक रफ मूड जानना चाहते हैं तो ये तकनीक कमाल की है। उदाहरण, यदि कोई नया कोल्ड ड्रिंक लॉन्च होने वाली है तो मॉल से बाहर आने वाले युवाओं से तुरंत पूछा जा सकता है कि उन्हें इसका स्वाद कैसा लगा। बी क्या है? कमियां या सीमाएं जो इसका महत्व सीमित करती हैं। हालांकि ये तरीका आसान है, लेकिन इसके साथ कुछ बड़े जोखिम भी जुड़े हैं। पक्षपात का खतरा। मॉल से बाहर आने वाले लोग पूरी आबादी का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते। मॉल में अक्सर वही लोग आते हैं जिनके पास पैसा खर्च करने की क्षमता हो। इसमें गरीब, बुजुर्ग या गांव के लोग की राय छूट जाती है। कम सटीकता। इस डाटा के आधार पर आप पूरे शहर या पूरे देश के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि आपका सैंपल केवल एक खास जगह और खास समय तक ही सीमित था। कंक्लूज़न आपका इसका देख लेते हैं। इस तकनीक का महत्व वहीं तक है जहां समय और बजट कम हो और रिसर्चर को किसी विषय पर एक त्वरित और शुरुआती राय चाहिए हो। गंभीर और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए इस तकनीक से ज़्यादा सही नहीं माना जाता। चलिए हम और भी क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।